नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मुख्य बोलियों के बारे में, जिनमें मारवाड़ी बोली और उसकी उपबोलियों से संबंधित पढ़ लिया था। और आज बात करेंगे मेवाती बोली की, क्योंकि राजस्थान की बोलियों को सामान्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। और अब बात करेंगे किसकी? मेवाती। मेवाती बोली, इसके अगर विद्यार्थियों हम बात करें तो ये मेव बाहुल्य क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। मेव बाहुल्य क्षेत्र में मेव बाहुल्य क्षेत्र में मेव जाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। अगर विद्यार्थियों इस बोली का आपसे क्या पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, तो इस बोली का क्षेत्र रहेगा एक तो कोटपुतली जयपुरी, और इसके अलावा बहरोड और मुंडावरी अलवर क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों इसका वैसे क्षेत्र अलवर और भरतपुर रहेगा। कौन सा रहेगा? अलवर भरतपुर रहेगा। एक तो कौन सा रहेगा? अलवर, और एक क्या रहेगा? भरतपुर रहेगा। अलवर की कुछ तहसीलें, भरतपुर की कुछ तहसीलें, जैसे अलवर की रामगढ़ तहसील है, लक्ष्मणगढ़ है, तिजारा है, गोविंदगढ़ तहसील है। अलवर की एक तो है रामगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़। ये तहसीलें हैं विद्यार्थियों किनकी? अलवर की। अलवर की तहसीलें, यहां मेवाती बोली बोली जाती है। भरतपुर का एक तो रहेगा कामा तहसीलें, और दूसरी रहेगी डीग तहसील। तो मुख्य रूप से अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अलवर की रामगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ तहसील में, तब भरतपुर की कामा व डींगे तहसील में बोली जाने वाली बोली है। अब अलवर भरतपुर के टच में आ रहा है क्या? यूपी। तो यूपी में के कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये ब्रज भाषा से क्या है? प्रभावित है। ब्रज भाषा से क्या है? ब्रज भाषा से प्रभावित है। ये ब्रज भाषा से प्रभावित है। इसके अलावा इस बोली की और अपन विशेषताओं की बात करें तो एक संत ये थे, संत लालदास जी। किसकी बात करेंगे? संत लालदास जी। और ये संत लालदास जी के बारे में पढ़े तो ये थे मध्यकालीन मेवाती संत थे। कौन थे? मध्यकालीन मेवाती संत। मध्यकालीन मेवाती संत थे, और ये अपना उपदेश मेवाती में देते थे। ये अपना उपदेश किस में देते थे? मेवाती में देते थे। इसके अलावा इसी संत लालदास जी के बारे में बात करूं तो लालदास जी ने एक भविष्यवाणी की थी। औरंगजेब के बादशाह बनने की भविष्यवाणी की थी। किसने? संत लालदास जी। और वो सही हुई थी।
औरंगजेब के बादशाह बनने के भविष्यवाणी की थी। औरंगजेब के बादशाह बनने की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। और इससे आगे अगला जो संत आएगा वो आएगा विद्यार्थियों 2 नंबर चरणदास जी। संत चरणदास जी, संत चरण दास जी। और ये कौन से? ये आधुनिक मेवाती संत थे, आधुनिक काल के थे। कहाँ के थे? आधुनिक मेवाती संत थे, आधुनिक मेवाती संत थे। और इनके जो उपदेश है वो उपदेश भी किसमें है? मेवाती भाषा में इनके उपदेश हैं। और इन्होंने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ऐसे चरणदास जी की शिष्या, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था सहजोबाई। एक का नाम क्या था? दयाबाई, और दूसरी का नाम क्या था? सहजोबाई। एक का नाम दयाबाई, एक का नाम सहजोबाई। इनके जो ग्रंथ है, इनके जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में विद्यार्थियों? मेवाती भाषा में। इनके ग्रंथ है मेवाती भाषा में, मेवाती भाषा में इनके ग्रंथ मेवाती भाषा में। अगले लिखना मालवी भाषा। कौन सी लिखेंगे? मालवी भाषा। कौन सी भाषा आएगी? मालवी भाषा, मालवी भाषा। अगर मालवी भाषा के बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे कर्णे प्रिय भाषा मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे कर्णे प्रिय बोली है। राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है कौन सी? मालवी। और मालवी का आपसे क्षेत्र पूछे विद्यार्थियों तो क्षेत्र है कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़। मालवी का अगर आपसे क्या पूछे? क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र है कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ है। और ये महाराष्ट्र से क्या है? प्रभावित है। मालवी किससे प्रभावित है? महाराष्ट्री भाषा से प्रभावित है। मालवी महाराष्ट्र से प्रभावित है। मालवी राजस्थान की सबसे कर्ण प्रिय बोली है। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में ये महाराष्ट्री भाषा से क्या है? प्रभावित है। इसकी 2 उपबोलियां हैं, 2 उपबोलियां। और वो 2 उपबोलियां कौन सी है विद्यार्थियों? एक का नाम है रागड़ी और दूसरी का नाम क्या है? निमाड़ी। दूसरी का नाम क्या है? निमाड़ी।
अगर अपन बात करें निमाड़ी, तो निमाड़ी की अगर बात करें, इसका आपसे क्या पूछे, क्षेत्र पूछे, तो आप बताओगे प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। इसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जानी जाती है। इसके नाम से दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। इसके अंडरलाइन करना, निमाड़ी को क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों रागड़ी की। रागड़ी किसके मिश्रण से बनती है? रागड़ी किसके मिश्रण से बनती है? किसके मिश्रण से बनती है? मारवाड़ी प्लस मालवी के मिश्रण से बनती। इसका आपसे क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र है झालावाड़ व प्रतापगढ़ के राजपूत जाति के लोग बोलते हैं। कहाँ के? झालावाड़ व प्रतापगढ़ के राजपूत जाति के लोग बोलते हैं। राजपूत जाति के लोग बोलते हैं। इसे राजस्थान की सबसे कर्कश बोली कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? कर्कश बोली कहते हैं इसे। राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की सबसे कर्कश बोली कहते हैं। राजस्थान की सबसे कर्कश बोली कहते हैं इसे। राजस्थान की सबसे क्या कहते हैं? कर्कश बोली भी कहते हैं। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से, मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से बनी है। झालावाड़ प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की सबसे कर्कश बोली। कर्कश बोली से यहाँ तात्पर्य है कि स्टील के बर्तन को जब घसीटते हैं ना, तो जिससे जिस प्रकार की आवाज आती है ना, वैसी इस बोली की आवाज है, तब सबसे कर्कश बोली कहा गया इसे। अगली आएगी राठी। कौन सी आएगी? राठी। राठी को कहते हैं अहीर वाटी या हीर वाली। हीरे वाली। राठी को क्या कहते हैं? हीर वाली कहते हैं। और हीर वाली या राठी ये बोलते हैं यादव। कौन बोलते हैं? यादव जाति के लोग। ये कौन बोलते हैं विद्यार्थियों? यादव जाति के लोग बोलते हैं। यादव जाति के लोग ये भाषा बोलते हैं। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? कोटपुतली जयपुर। कहां बोली जाती है? एक तो कोटपुतली जयपुर, बहरोड व मुंडावर अलवर में ये बोली जाती है। कौन सी? राठी। इसके अलावा और अगर अपन विद्यार्थियों बात करें तो राठी, अहीरवाटी, हीरवाली यादव जाति के लोग बोलते हैं। कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। एक ग्रंथ है इनका, एक ग्रंथ है जिसका नाम है जोध
राज कृत हमीर रासु, ये ग्रंथ है ना, जोधराज कृत हमीर रासु, यानी जोधराज का ग्रंथ है हमीर रासु। और जोधराज का ग्रंथ कौन सा है? एक है अली बख्शी ख्याल। कौन सी एक है? अली बख्शी ख्याल। इन दोनों में राठी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में राठी भाषा का प्रयोग किया गया है। राठी भाषा का प्रयोग किया गया। अलीबख्श की ख्याल कहाँ खेली जाती है? अलवर में खेली जाती है। इसकी ख्याल कहाँ खेली जाती है? खेली अलवर में खेली जाती है। और इसके प्रवर्तक कौन है? अली बख्शी। कौन है? अली ये थी कौन सी? राठी, हीरवाली या अहीरवाटी बोली यादव जाति के लोग बोलते हैं। और ये कोटपुतली जयपुर, बहरोड, मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। ये ग्रंथ है, ये इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं कि अली बख्श की ख्याल कौन सी भाषा में है? तो अली बख्श की ख्याल कौन सी में है? राठी या अहीरवाटी में। और आज के लिए विद्यार्थियों इसमें नहीं पढ़ेंगे।